हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब 1-0 की विक्ट्री थी डायनामो के खिलाफ। टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा मूड नहीं है ये मैच रिव्यू बनाने का, क्योंकि ये मैच रिव्यू करने लायक है ही नहीं। देयर आर सेवरल थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट दिस मैच। देखो, सबसे पहले ना लाइनअप से ही चालू करते हैं। हमने लाइनअप देखी, हमको दिखा लूक डियोंग स्टार्ट कर रहा है विथ मेम्फिस डिपाई एंड सर्जिनो डेस्ट ऑन दी अटैकिंग साइड। मिडफील्ड वॉज क्वाइट गुड, गावी, सर्जियो एंड पेड्री, फ्रैंकी डियोंग। डिफेंस के बारे में बात कर लूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक इंक्लूजन था। लॉन्गले यहाँ पे आए थे अपने एरिक गार्सिया के बदले, क्योंकि उनको जो है वो सस्पेंशन हुआ था और अराउओ इंजर्ड है। साथ ही साथ ऑस्कर मिंगेजा स्टार्ट करे थे रोबर्टो के बदले। तो मेरे ख्याल से बैकलाइन वॉज क्वाइट गुड और लॉन्गले की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। स्टेबल परफॉर्मेंस था। ऑल दो डायनामो ने उतना अटैक किया ही नहीं, तो अपन ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। कोई अटैक करता, कोई प्रेशर डालता हमारी टीम के ऊपर, तब लॉन्गले के ऊपर जब प्रेशर आती और वो डिसमेंटल होता, तब अपन कह सकते थे। लेकिन उतना कुछ ज़्यादा खेल डायनामो की तरफ से अटैकिंग हुई नहीं, तो इन डिफेंडर्स के ऊपर उतना प्रेशर आया ही नहीं। ठीक है, ऑल दो लॉन्गले का एक जो है वो चैलेंज था जिसके चलते वार तक बात गई, बट फॉर्चुनेटली जो है हम ये कह सकते हैं कि वो वार जो है वो उसको ओवर रूल कर दिया। ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ पेनाल्टी। तो यहाँ पे जो है आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेंस, बट आई एम क्वाइट unhappy with the attacking side, looking that Luke de Jong has started this match. Luke de Jong is such a player जो डिज़र्व नहीं करता है बार्सिलोना की जर्सी पहनना। ऐसा लगता है कि यार ही डज़ नॉट बिलोंग्स टू बार्सिलोना। यार बार्सिलोना जैसे क्लब में ही डज़ नॉट बिलोंग्स टू बी हियर, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब थर्ड स्ट्राइकर जो है वो हम कह सकते हैं कि लूक डियोंग था। इससे अच्छा तो जो हमारा स्ट्राइकर था यार बारसा बी का, रे मनाज, उसको रखते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होता इन फ्रंट ऑफ गोल। दिस गाय इज़ सो स्लो कि मैं क्या तुमको बताऊँ यार। मैं एक पैर में इससे ज़्यादा तेज दौड़ लूँगा, मेरे को ऐसा लगता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, गेम प्लान वॉज लाइक क्वाइट वेरी क्लियर सीइंग दिस स्टार्टिंग 11 कि यार जॉर्डी एल्बा है, मेम्फिस डिपाई है, एक साइड स्टार्ट करें एंड लूक डियोंग जब बीच में रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉसेस डलेंगी और वो डलेंगे ही डलेंगी। ये चीज़ बहुत क्लियर था लाइनअप देखने से ही, एंड वही चीज़ एक्जैक्टली हुई है ना। जॉर्डी एल्बा क्रॉसेस डाल रहा था, मेम्फिस डिपाई विंग में जो है वो ड्रिबल करके लूक डियोंग को बॉल देने की कोशिश कर रहा था और लूक डियोंग मिसेस पे मिसेस कर रहा था। यार देखो यार, आई एम नॉट ब्लेमिंग द कोच टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि कोच का काम ये रहता है कि वो चांसेस क्रिएट करवाए, एक ऐसी सिस्टम बनवाए जिसमें चांस क्रिएट हों, बट वो चांस अब स्कोर नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ, सबसे पहली बात लूक डियोंग इज स्टार्टिंग, एंड सेकेंड बात कि जो आप सिस्टम बनवाए हो ना वो इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए। अगर लूक डियोंग क्रॉस नहीं ले पा रहा है तो सर्जिनो डेस्ट भी क्रॉस नहीं ले पाएगा। ही इज़ नॉट गुड विथ हेडर्स, वी ऑल नो दैट, है ना। तो वो चीज़ जो है वो बहुत इफेक्ट करी। फर्स्ट हाफ में इट वॉज वंस अगेन क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह भाई चल रहा है। जॉर्डी एल्बा क्रॉसेस डाल रहे हैं, है ना। मेम्फिस डिपाई जो है ट्राई कर रहे हैं लूक डियोंग को देने की। 3 चांसेस वर क्लियर कट फॉर लूक डियोंग, हेडर के चांसेस, बट दिस गाय वॉज सो इनकम्पिटेंट इन फ्रंट ऑफ गोल कि मैं तुमको क्या बताऊँ। लाने से पहले ये बोला गया था कि क्रॉसेस में जो है लूक डियोंग इज मच बेटर देन नेमार, बट टू बी रियली ऑनेस्ट नेमार की क्या बात कर रहे हो यार, दिस गाय इज नॉट बेटर देन मी। जैसे प्यारे प्यारे क्रॉसेस आ रहे थे, शायद मैं एक आध गोल मार दिया होता। सो गोल लाइन के सामने दिस अटैक वॉज क्वाइट इनइफेक्टिव, एंड यहीं पे एक जगह मैं शायद रोनाल्डो कोमन को ब्लेम कर सकता हूँ। वी ऑल नो अग्वेरो इज फिट इनफ, है ना, टू प्ले 45 मिनट्स। कल की गेम में भी वो सेकेंड हाफ में आए, वो खेले। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में हम अंसु फाटी को स्टार्ट कर सकते थे और फिर सेकेंड हाफ में अग्वेरो को स्टार्ट कर सकते थे। There was no point of starting Luke de Jong in this match just because this match was so fucking crucial for Barcelona. We needed this 3 points so badly कि अगर हम यहाँ मैच ये हार जाते तो शायद हम यूरोपा लीग खेलते, है ना। लेकिन ये लाइनअप देख करके तो ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो को मैंने तो हार मान ही चुका है कि यार यूरोपा लीग ही खेलना है अब तो अब लूक डियोंग के स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। देख लेंगे गोल वोल पड़ता है तो पड़ता है, नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। मेरे को मेन फोकस है ला लीगा एंड मेन फोकस है एल क्लासिको, उसमें मेरे को अच्छा परफॉर्म करना, तो मैं अपने अच्छे प्लेयर्स को रिजर्व करके रखूँगा। दिस इज़ नॉट द मेंटेलिटी ऑफ बार्सिलोना एंड आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ प्लेयर्स एज वेल। फाटी भी ये नहीं सोचा होगा और नहीं अग्वेरो ये चीज़ सोचे होंगे। दे आर यू नो व्हाट कैपेबल इनफ टू गिव देयर ऑल फॉर द टीम, एंड फाटी को 45 मिनट्स दे दे एंड अग्वेरो को 45 मिनट्स दे दे। मेरे ख्याल से लूक डियोंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और हमारा गेम बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड और इफेक्टिव होता इन फ्रंट ऑफ गोल एंड ओवरऑल भी। बट बात वही है ना, वो हुई नहीं, एंड वो चीज़ बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आया। फर्स्ट हाफ वॉज वेरी बोरिंग फ्रॉम बार्सिलोना, बस वही क्रॉसेस वाले गेम चल रहे थे। डायनामो तो कुछ अटैक कर नहीं रही थी, पोजीशन हमारे ही हाथ में था, बट वी वर जस्ट वेरी इनइफेक्टिव इन फ्रंट ऑफ गोल। द गोल केम जेरार्ड पीके की तरफ से एंड जेरार्ड पीके का वंडरफुल गोल था। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग द गोल टू कम फ्रॉम मेम्फिस डिपाई या फिर लूक डियोंग, है ना, बट द गोल केम इवेंचुअली फ्रॉम द लेजेंड एल प्रेसिडेंटे
Gerard Piqué, beautiful finish, and I can bet and say this कि Gerard Piqué can finish better as compared to Luke de Jong. उससे ज़्यादा better finish कर सकते हैं, and he did that, and we all saw it also as well, है ना. तो Piqué scored the goal for Barcelona, 1-0 Barcelona lead करती है. Second half में changes बनाए गए. There were particularly 2 changes. Coutinho came, Fati came, है ना. फाटी को जो है वो लूक डियोंग के बदले लाया गया एंड कटिनियो को जो है वो मिंगेजा के बदले लाया गया. एंड सेकंड हाफ की फॉर्मेशन ये हो गई थी कि सर्जिनो डेस्ट जो है वो राइट बैक बन गए थे, अब विंगर नहीं थे, एंड कटिनियो जो है वो ऊपर आ गए थे. तो ये अंसु फाटी का आना थोड़ा सा हेल्प किया जॉर्डी एल्बा को और चांसेस क्रिएट करने में. सेकंड हाफ में बार्सिलोना थोड़ी सी अच्छी नज़र आ रही थी, मज़ा आया गेम देखने में. अंसु फाटी और जॉर्डी एल्बा का कॉम्बिनेशन मेरे को मेसी एंड एल्बा का कॉम्बिनेशन याद दिलाता है. अंसु फाटी के लिए चांसेस भी बनाए गए बहुत सारे, बट अंसु फाटी ने 1-2 चांसेस मिस वगैरह करे, है ना. मैं वही कह रहा हूँ, वी वर नॉट इफेक्टिव इन फ्रंट ऑफ गोल. बट 60th मिनट के बाद बार्सिलोना भी शट डाउन हो चुकी थी. उनको भी ये था कि यार अब देखो 1 गोल से 3 पॉइंट मिल ही जाना है तो अपन को कर ही लेते हैं, अपन अब कर ही लेते हैं. ये वाली सीन हो गई थी. तो ये सीन चल रहा था बार्सिलोना का, एंड बहुत ही मीडियोकर जो है वो परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ बार्सिलोना की तरफ से. द टीम लाइनअप सेकेंड हाफ में तो वॉज नॉट दैट बैड, बट स्टिल यार बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम कटिनियो, बट डायनामो के खिलाफ भी ज़्यादा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला. फाटी एंड एल्बा वर कनेक्टिंग अ बिट हियर एंड देयर, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हमको देखने को नहीं मिला ज़्यादा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार थोड़ी देर के बाद जो है वो कहानी समाप्त हो चुकी थी. एनीवेज what I am, देख यार सीधी सी बात ही है, we all needed 3 points and we got the 3 points. This is what matters a lot. But I particularly think that being Barcelona, we should dominate at least in our home ground, and that too against a side like Dynamo Kyiv. And when we have players available with us, now we have Ansu Fati available with us, we have Aguero available with us, then why are we settling with Luke de Jong? What's the reason behind this? If the reason is कि भैया अगला गेम एल क्लासिको खेलना है, वहाँ इंपॉर्टेंस चाहिए, प्लेयर्स अच्छे चाहिए, तो फिर आप बुद्धू हो को. मैंने सीधी सी बात ये है. तो परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट गुड, बट ठीक है, अब सह लेंगे, थोड़ा सही रहे हैं. We got the 3 points and that's what matters a lot. Let's talk about hit and flops. Ter Stegen 1-2 ही काम करना पड़ा, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा. Won't say much. हिट ऑफ कोर्स जेरार्ड पीके स्कोर्ड अ वेरी क्रूशियल गोल फॉर बार्सिलोना. अगर वो गोल नहीं होता तो शायद ड्रॉ हो जाता मैच, है ना. एंड ऑफ कोर्स डिफेंसिवली भी जेरार्ड पीके वाज वेरी वेरी गुड. जॉर्डी एल्बा वाज ब्रिलियंट इन द वेरी फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ वाज ऑल्सो. मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच में जॉर्डी एल्बा को दूंगा. ही वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन येस्टरडेज गेम. बुस्केट्स हैड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम. बॉल रिट्रीवल्स हो गई मिडफील्ड में करना, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बुस्केट्स. एंड सरप्राइजिंगली सेलेमेट लॉन्गले भी जो है वो बहुत अच्छा हमको नजर आए. लॉन्गले के होते हुए अगर हम क्लीन शीट निकाल के लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी जो है वो बात है. सो वर्स्ट परफॉर्मेंस में बोलूँ, फ्लॉप्स फॉर मी ऑफ कोर्स लूक de Jong वंस अगेन. he does not deserve to wear a Barca jersey, to be really honest. All due respect to that guy, ठीक है, बट नहीं यार प्लीज़ यार, जब अग्वेरो अवेलेबल है ना तो अग्वेरो कर दो. आई वुड गो अहेड एंड पिक यूसुफ डिमीर, ठीक है, मैं यूसुफ डिमीर को विंग में खिला दूँ, मेम्फिस डिपाई को स्ट्राइकर बना दूँ, एंड लेफ्ट विंग में जो है मैं कटिनियो को खिला दूँ. मैं ये करवाने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ आई डोंट वांट टू सी लूक de Jong अगेन. टॉकिंग अबाउट एल क्लासिको, जो अगला मैच होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच हमारी इमेज के लिए भी. हमने अभी तक रोनाल्डो कोमन के दौर पे एक भी क्लासिको नहीं जीती है, प्लस होम ग्राउंड है उसके लिए भी, है ना, होम ग्राउंड में जीतना बनता है. एंड प्लस रियल मैड्रिड में कुछ इतना खास नहीं है ना. दे हैव ऑल्सो लॉस्ट देयर बिग प्लेयर्स. ऑल दो जो कॉन्फिडेंस रियल मैड्रिड लेके आ रही है शाख्तार को बीट करने के बाद, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर द स्कोर लाइन, वेदर इट वाज 4-1 और 5-1, आई डोंट नो, बट देयर वर plethora of goals scored by Real Madrid. With that number of goals scored, I am pretty much sure that Real Madrid will be very confident to face Barcelona at Camp Nou, but I'm expecting the same from our players as well. Ansu Fati, Memphis Depay, Gerard Piqué, Gavi, Busquets, Frankie, Serginho Dest, everyone needs to step up and they have to fight against Real Madrid, not just because it is El Clasico, but we badly need the 3 points in La Liga as well, because we have not started the game really, we have not started the season really very well at in La Liga, to be really honest. So we need that 3 points and we need to win against Real Madrid just because of our image as well, है ना. बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगी है क्लासिको में, and I really hope so कि एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिले. So this was my game review, opinion sort of. मैच इतना बोरिंग था कि मन नहीं करा यार टैक्टिकल एनालिसिस करने का. एनीवेज रियली होप सो अगले गेम में हमको कुछ ज़्यादा मजा आए देखने में, है ना. बहुत बड़ा गेम है, उसके ऊपर नजर बनी रहेगी. टेल नेक्स्ट वीडियो, मैं शशि के साथ और टेक केयर, पीस, विस्का एल बारसा, जय.